हेलो बच्चों। तो भाई कौन है, कुछ बच्चे हैं जिनका कहना है सर जल्दी जल्दी से एक कुछ बच्चे कह रहे सर, अगर फार्माकोलॉजी, दादाज गेमिंग करके है नाम, अगर फार्माकोलॉजी का बिल्कुल भी नॉलेज ना यूज़ किया जाए फिर भी आपके केमिस्ट्री के लेक्चर हम अच्छे से ध्यान से पढ़ लें तो 90% कोलॉजी सेकेंड में नंबर आ सकते हैं, है ना। तो चाहो तो फार्माकोलॉजी वाला जो पेपर मैंने अपलोड किया था उसके नीचे कमेंट पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो ना। मतलब सोचो, केमिस्ट्री से इतना ज़्यादा बच्चे इंस्पायर्ड हैं कि ना कोलॉजी पढ़ो, खाली केमिस्ट्री से 90% क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। ठीक है, 90% हो जाते हैं, अच्छी बात, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, राइट। कुल मिला के सेकेंड पार्ट का बच्चों का बहुत ज़्यादा इंतजार था, फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। देखो, पढ़ते रहो ध्यान से। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरा जो सिर्फ एक ही उसमें नहीं, आपको इसको पार्ट 2 मान लें, है ना। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री खाली केमिस्ट्री को पास कराएगा, केमिस्ट्री कई सब्जेक्ट को पास करवाएगा, इतना ध्यान रखो। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी और केमिस्ट्री काफ़ी कुछ सिमिलर है। अच्छा, कुछ बच्चों के बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारे, मतलब एक लिमिटलेस। एक बच्चे ने तो कॉपी पेस्ट कर रखा है ना। तो क्या मतलब इन सब चीज़ों का, अननेसेसरी मुझे डिलीट करने पड़ते हैं। लगातार मैसेज पे मैसेज था, फार्माकोलॉजी क्या था, जस्ट सेकेंड। हाँ, ग्रेसी सिंह का कहना है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के और क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए। हम लोगों ने अपने कॉलेज में बहुत ट्राई किया लेकिन उन लोगों ने इन्वायरमेंटल एजुकेशन नहीं पढ़ाया, ये ग्रेसी सिंह का कहना है। अब कॉलेज कौन सा है ग्रेसी सिंह, अगर मुझे आप बता दो तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, ठीक है। कॉलेज बता दो तो मैं कोई तरीका बता सकता हूँ आपको, कॉलेज और किस शहर में है आपका कॉलेज, तो शायद मैं तरीके बताऊं जिससे आपका काम हो जाए। हाँ, बच्चों का कहना है एक KGF चैप्टर 2 करके है, उसने 8-10 क्वेश्चन सेम। सर, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल में कुछ टॉपिक सेम है तो क्या हम एक क्लासिफिकेशन दोनों में लिख सकते हैं। लगातार 10-12 मैसेज, एक भी अगर आप टाइप, मुझे मालूम है लड़का नया जरूर होगा, अदरवाइज उसको पता होना चाहिए कि एक भी अगर वो SMS करेगा तो वो भी मैं समझ जाऊंगा, है ना, उसका भी रिप्लाई उसको मिलेगा। तो कुल मिला के देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 1-2 नहीं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो सिमिलर हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि क्या दोनों में सेम क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। तो देखो, एक सीधी सी बात समझो, हमारे पास जो हम लिखते हैं क्वेश्चन पे, जो हम लिखते हैं फार्माकोलॉजी केमिस्ट्री में, तो बहुत सारे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो अगर फार्माकोलॉजी में आप पढ़ रहे हो, कोई क्लासिफिकेशन आ रहा है, अगर उसने ये नहीं दिया कि किसके बेसिस पे करना है, अगर उसने बोल दिया ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ जो है फार्माकोलॉजिकल मोड ऑफ एक्शन, कुछ इस टाइप का अगर उसने पूछ लिया, तब आप केमिस्ट्री का नहीं यूज कर सकते। फिर भी लिख के आओगे, ऐसा नहीं नंबर नहीं मिलेगा, ना लिखने से बेटर है, कुछ बहुत नंबर तो मिल ही जाएगा, है ना। तो यूज कर सकते हो, बट कंडीशन है वहां पे, थोड़ा सा रिस्क यही है कि भाई वो केमिकल बेसिस पे है और ये किस पे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस, मोड ऑफ एक्शन के बेस पे है। तो इतना है, लेकिन अगर नहीं आता है तो केमिस्ट्री का लिख दोगे, नंबर आपको मिल जाएगा, फेल नहीं कर सकता कोई। ओके, चलो क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये सारी कहानी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये सब आपने पढ़ रखी है ना। ये पता है हमको 3 घंटे का 80 नंबर का है भाई। स्पेशली इंग्लिश वर्जन को प्रेफरेंस देना, हिंदी इंग्लिश कुछ बच्चे कहते हैं खाली अंग्रेजी में लिखना है, ये किसी भी तरह का कोई देखो मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश और हिंदी, अभी तक कोई बोर्ड का नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लिख सकते हो, खाली हिंदी भी लिख सकते हो, खाली अंग्रेजी भी लिख सकते हो, दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, समझे। तो इसलिए इन सब चक्करों में मत पड़ना। क्वेश्चन पे आ जाओ। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अब देखो, इसमें कुछ नहीं दिया किस टाइप का है, तो इसमें क्लासिफिकेशन चिपका दो। इवन मैं ये कहूंगा कि पूरी केमिस्ट्री उठा के लिख दोगे, पास हो जाओगे। यूरिनरी एंटीसेप्टिक, ये
यूरिनरी एंटीसेप्टिक फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाया है केमिस्ट्री में, अगर बिल्कुल कोलॉजी किसी ने नहीं पढ़ी तो वहां से पढ़ लो, इतना काम आपका हो जाएगा, है ना। एंटी फंगल ड्रग्स आप में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है, डिटेल में है, सब कुछ पढ़ लोगे, है ना। इवन मोड ऑफ एक्शन भी मैंने एंटी फंगल ड्रग्स का बताया है, तो पूरा एज इट इज कोलॉजी में छाप सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव पे, एंटी डायरियल, एंटी रूमेटिक ड्रग्स। देखो जो भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इनका सेपरेट रजिस्टर बना लो, सेपरेट रजिस्टर बना के उस पे इनके आंसर लिख लो, तो आपका काम भला हो जाएगा आपका। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की बात करें, कार्डियोटॉनिक्स, ड्रग यूज्ड इन मैस्थीनिया ग्रेविस, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाओ, और एक चीज याद रहे, इतना लिखना कि 8 नंबर मिल जाए। मतलब पहले क्या होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, है ना, फिर क्या होता है इसका क्लासिफिकेशन, ठीक, और एटलीस्ट 2 से 3 ड्रग एक्सप्लेन कर दो। ओके, मोड ऑफ एक्शन एक कॉमन लिख दो, हमेशा क्या होता है डेफिनेशन के बाद उसका एक कॉमन मोड ऑफ एक्शन लिखो, सभी ड्रग्स का सेपरेट मोड ऑफ एक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। बाकी के यूज है, डिसएडवांटेज हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये सब लिख सकते हो आप। ओके, तो इस तरह से करके 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। राइट 4 एग्जांपल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आया है। मैंने कहा ना कि कई सालों की मेहनत का ये नतीजा है। एंटासिड, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीकोगुलेंट, लैक्सेटिव, पेरिफेरल, वेसोडाइलेटर्स। कभी कभी क्वेश्चन पेपर बनाता हूं तो मुझे लगता है केमिस्ट्री है ना, लेकिन दोनों में है ऑब्वियसली, तो पढ़ना है अपने को। और ये कितने 4-4 नंबर के हैं, कितने 4-4 नंबर के हैं, तो ध्यान रखना। अब इसमें जरूर ऑप्शन दिए कि कोई 4 करने हैं, लेकिन आपको तो सारे के आंसर लिखने हैं, क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं, आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 2, राइट अबाउट जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। मोड ऑफ एक्शन, जनरल मोड ऑफ एक्शन, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, 8 नंबर में, ठीक। ड्रग यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, कौन सी ड्रग पेप्टिक अल्सर में, पूरा आपको जीआईटी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंटी डायूरेटिक ड्रग्स बहुत आसान है, फ्यूरोसिमाइड वगैरह, इवन केमिस्ट्री में एंटी डायूरेटिक बहुत डिटेल में पढ़ाया है, कहीं कुछ अलग से, इवन मोड ऑफ एक्शन वगैरह सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है ना, तो कहीं कुछ अलग परेशान होने की जरूरत नहीं है, और आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से चलो ठीक है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं फार्माकोलॉजी में। पढ़ते रहो, कहते ना, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग, तो हमको भी एनर्जी मिलती रहे। हमको जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होते रहेंगे, उतना ज्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड होता है। हमको एनर्जी जितनी कम मिलेगी, हमारे लिए एनर्जी क्या है, सब्सक्राइबर्स। ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओ और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पाते जाओ। सिंपल सी बात है, 1 को रुपया नहीं खर्चा करना, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है और दबवाना है, शेयर करते जाना है, बस सिंपल सा कहानी। ओके, चलो फिर पढ़ते रहो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। मिलते हैं, बाय।